इजराइल और ईरान लेबनान के बीच छिड़ी जंग। ताकतवर इजराइल ने दो देशों के छुड़ाए छक्के। इजराइल के हमले से भड़के भारत के मुसलमानों ने मोदी से लगाई जंग रोकने की गुहार। मिडिल ईस्ट में पिछले एक साल से छिड़ी जो जंग अब तक इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही थी, वो जंग अब ईरान, लेबनान जैसे देशों के बीच भी पहुंच गई। हालात तो ये हो गए कि एक अकेले इजराइल को एक साथ तीन देशों के साथ जंग लड़नी पड़ रही है। लेकिन इसके बावजूद इजराइल तीनों ही देशों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और चुन चुन कर आतंकवादियों को मौत के घाट भी उतार रहा है। कुछ ही दिनों पहले उसने आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के बड़े नेता हसन नसरुल्लाह को मार गिराया, जिसके बाद से तमाम मुस्लिम देशों में जैसे मातम पसरा है, तो वहीं भारत के कुछ मुसलमानों को भी हसन नसरुल्लाह के मारे जाने का दुख सता रहा है। यही वजह है कि अब तो मुसलमान भी मोदी से जंग रुकवाने की गुहार लगाने लगे। दरअसल फिलिस्तीन की लड़ाई लड़ रहे लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को तगड़ा सबक सिखाते हुए इजराइल ने कुछ ही दिनों पहले सीधे उसकी कमर पर करारी चोट की और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मौत के घाट उतार दिया। उसके मारे जाने के बाद भारत के मुसलमानों में भी जबरदस्त गुस्सा देखा गया। यकीन नहीं तो बिहार की राजधानी पटना के जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले इस शख्स को सुन लीजिए, कैसे आतंकी हसन नसरुल्लाह के बचाव में दलील दे रहे हैं। हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के कौन सा मस्जिद है, जामा मस्जिद के पास है और यहाँ पे कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो कि नमाज अदा करके लौट रहे हैं। अब इन सभी से जानते हैं कि उनको जो है तमाम मीडिया में बात चल रही है कि उनको आतंकवादी लोग बता रहे हैं कि हसन नसरुल्लाह जो थे वो आतंकवादी थे। तो इस आतंकवादी के मौत के बाद तमाम भारत में भी कई लोग जो है अपना आंसू बहा रहे हैं। क्या कहना चाहिए? अमेरिका ये कह रहा है कि आतंकवादी है ना, अमेरिका और इजराइल बोल रहा है कि वो आतंकवादी हैं। वो तो अपने देश के लिए लड़ रहा है अपने फ़लस्तीन भाइयों के लिए लड़ रहा है, तो उसको आतंकवादी जो अपने देश के लिए लड़ रहा है। हाँ, किसी दूसरे देश में जा कर के अगर वो लड़ रहा है तो आतंकवादी हो सकता है, लेकिन जो अपने देश के लिए लड़ रहा है वो आतंकवादी कैसे होगा? आतंकवादी तो सबसे बड़ा आतंकवादी नेतन्याहू है, इजराइल का जो है से मतलब जो राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर जो भी है वो जो है से मतलब आतंकवादी है, जो गरीबों को जो ऐसे मतलब आवाम को, आम आदमी पर बम गिरा रहा है। आपको लड़ना है तो हमास के लड़ाकुओं से लड़ना चाहिए, जो नसरुल्लाह के लड़ाकुओं से लड़ना चाहिए, ना कि आवाम के ऊपर जा कर के आप बम गिराइए। कोई भी देश का जो जंग होता है वो जंग होता है मिलिट्री के अंदर में। ये तो नेतन्याहू सीधे जो है से अपनी ताकत को दिखा रहा है आवाम पर, आवाम को, लाखों आवाम को मार करके उसने जो है मतलब अपने आप को घोषित कर रहा है कि हम ताकतवर देश है। नहीं, ताकतवर देश नहीं, वो आतंकवादी है। वो तो कहते हैं कि हम लोग जो शांति फैलाना चाहते हैं। नहीं, कैसा शांति फैलाना चाह रहे हैं वो? फैला के कैसा शांति फैलता है? बात यही खत्म नहीं होती जब फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को बम बरसाकर सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान ले ली थी। तब भारत का कोई भी मुसलमान इजराइल के समर्थन में खड़ा दिखाई नहीं दिया था। और आज जब इजराइल बदले की कार्रवाई करते हुए फिलिस्तीन, लेबनान और ईरान जैसे देशों को धूल चटा रहा है, तो देखिए भारत के कुछ मुसलमानों को कैसे दर्द हो रहा है। आतंकवादी किसको कहा जाता है? आतंकवादी उसको कहा जाता है जैसे पाकिस्तान के ऊपर जो है ये इल्ज़ाम लगता है कि वो कश्मीर में अपना आतंकवादी भेजता है। हम उसको मानते हैं कि जो पाकिस्तान हमारे देश के अंदरूनी हिस्से में आकर के जो ऐसा अगर कोई वो खूनरेज़ी करता है तो वो आतंकवादी हो सकता है। लेकिन आप उसको आतंकवादी कैसे कहेंगे जो देश के लिए, अपने देश के लिए लड़ रहा है, जो फ़लस्तीन के लिए लड़ रहा है, उसको आतंकवादी कैसे कहेंगे? हम हमारा देश का जो ऐसा मतलब अगर हमारे देश के ऊपर चीन अभी आक्रमण करेगा तो हम लड़ेंगे, तो इसका मतलब है कि हम आतंकवादी हो जाएंगे। हम आतंकवादी नहीं, हम अपने देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए वो जो है अपने देश के लिए लड़ रहा है तो उसको आतंकवादी इजराइल कह रहा है। इजराइल जो है वो दुनिया के नक्शे में है भी नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती वहाँ जाके बसा दिया गया। लोगों ने जो है जगह दे दिया, मुसलमानों ने जगह दे दिया, वो देश बना लिया और दो तरक्की कर गए। पूरे जो है इजराइल में जो है मतलब वहाँ जगह थोड़ी था, वो तो जगह हमारे जगह पर गए, मुसलमानों की जगह पर गए। लेकिन जब रहे तो ठीक है, लेकिन हमास से लड़ना चाहिए ना।
नसरुल्लाह से लड़ना चाहिए ना, कि आवाम पर जाके आज हज़ारों आदमी जो आवाम मारा गया जो ऐसा मतलब नसरुल्लाह के चक्कर में, तो वो नसरुल्लाह से लड़े ना, उनके फौज से लड़े। ये गलत बात है, आतंकवादी कोई नहीं है वहाँ। मतलब कहीं ना कहीं नसरुल्लाह को आप जो है गलत ठहरा रहे हैं, क्या कि आप बोल रहे हैं खास करके उसको मारना चाहिए। नहीं, नसरुल्लाह लड़ेगा, वो अपने देश के लिए लड़ रहा है, वो फौज है, वो फौजी दस्ता है, वो लड़ेगा, वो उसके लिए वो लड़ रहा है, मारा जाए चाहे जो जाए। लेकिन आप आवाम पर बम पार्टिंग आसमान से क्यों गिरा रहे हैं? आप आवाम पर क्यों गिरा रहे हैं? जो मजदूर है, जो बेकसूर लोग हैं, जो आवाम है, आम आवाम है, उस पर आप बम गिरा करके जो ऐसे रात के अंधेरे में उनको शहीद कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आतंकवादी गिरी आप कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए हम लोग जो है से मतलब कहते हैं कि फ़लस्तीन को आज़ाद करो, फ़लस्तीन को एक राष्ट्र बनाओ, फ़लस्तीन को एक राज्य बनाओ, फ़लस्तीन का अपना फ़ौज हो, फ़लस्तीन को आप जो है से मतलब देखो। लेकिन आप जो है से फ़लस्तीन के ज़मीन को भी कब्जा करोगे, और जब वो लड़ेगा तो उसको आतंकवादी घोषित करोगे। इजराइल के ताबड़तोड़ हमले से जहां लेबनान, ईरान और फिलिस्तीन की कमर टूट रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के कुछ मुसलमानों को इतना दर्द हो रहा है कि उन्हें अब तो मोदी पर ही भरोसा रह गया कि वही युद्ध रुकवा सकते हैं। यकीन नहीं तो जरा सुन लीजिए। सारे मुस्लिम कंट्री हैं दुनिया में, तो और भी मतलब कि और भी मुस्लिम कंट्री जो है इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा है कि हाँ भाई क्यों मारे, लेकिन भारत से जो है इसका आवाज़ उठ रहा है जगह जगह से। नहीं, भारत से कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। तमाम भारत में कई एक जगहों पर लोग जो है रोड पे निकले। नहीं, आवाम के लिए लड़ रहे हैं ना, आवाम के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि आवाम को क्यों मार रहे हो। आवाम के लिए पूरे दुनिया में आवाम जो है से मतलब पूरे दुनिया की सरकारें जो है से मतलब बुज़दिल गिरी कर रहे हैं, तो आवाम तो वहाँ की कह रही है कि आप आवाम को क्यों मार रहे हो। इसीलिए आवाम जो है से मतलब सड़कों पर उतर रहा है कि वार जो है, जंग जो है कोई मसले का हल नहीं है। जंग वार रोको, हमारा भारत भी कह रहा है। अभी भी मोदी जी कल ही बात किए हैं जो ऐसे नीति निवास से कि जंग कोई जो है समस्या का समाधान नहीं है, इसलिए वार को रोको, और वार को रोक करके टेबल पर बैठो, और टेबल पर बैठ करके बात करो, फ़लस्तीनियों का अपना हक दो, और फ़लस्तीनी एक राज्य बनाओ। यही बात तो सब लोग कह रहा है ना। अच्छा, मोदी जी शांति का बात करने के लिए वहाँ गए थे, इस पे क्या कहिएगा? वो किस हद तक अच्छी बात है? अगर मोदी जी शांति के लिए बात कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। भारत को आगे आप बढ़ करके जो है मतलब शांति कराना चाहिए। फ़लस्तीन और इजराइल का ही बात नहीं है, यूक्रेन और रूस में भी जो है शांति की बात करनी चाहिए। हाँ, यूक्रेन में भी जो मारे जा रहे हैं लोग, या रूस में भी जो मारे जा रहे हैं, वो आवाम मारा जा रहा है। आवाम का क्या कसूर है इसमें? फौज लड़ती है। पहले भी जंग होता था तो एक नीति निर्धारण होता था कि जंग के साथ कैसे लड़ना है, उसी हिसाब से लड़। लेकिन आज तो कुछ नहीं है, बम पार्टिंग आप कर दे रहे हो, जहाँ पर जा रहे हो वहाँ पर बम पार्टिंग फेंक दे रहे हो। अभी तक हमास ने या जो है नसरुल्लाह ने जो है मतलब आवाम पर, इजराइल के आवाम पर मिसाइल नहीं छोड़ा है। वो मिसाइल छोड़ा है इजराइल के फौजी अड्डा पर, ना कि किसी आवाम पर जो है छोड़ा है वो जो है। इसलिए जो है हम लोगों का कहना एक ही है कि आवाम को मारना बंद करो और शांति बहाल करो। और मोदी जी भी अगर इस पर कदम उठा रहे हैं तो मैं उनका जो है मतलब सराहनीय कदम है। ये अच्छी बात है कि भारत इसमें जो है अगुआ दस्ता बने कि भाई पूरे देश में शांति हो। शांति ही सब कुछ अच्छा करेगा। हमेशा फ़लस्तीन के साथ रहा है भारत ने। कभी जो है मतलब यानी आज़ादी के बाद से भारत कभी जो है मतलब इजराइल नहीं गया था, लेकिन मोदी जी इजराइल गए। और मोदी जी का एक चल रहा है थ्रो कि वो शांति लाना चाहते हैं, तो शांति हो जाना चाहिए ना, जंग अब तक बंद हो जाना चाहिए। लेकिन मोदी जी भी इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं। चाह तो रहे हैं कि शांति हो, लेकिन ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं। अगर वो चाहें तो शांति हो सकता है। यदि मोदी जी चाहे तो शांति हो सकता है, मतलब मोदी जी पे विश्वास है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत का जब कोई प्रधानमंत्री बन गया तो भारत के लिए वो काम करेगा। कोई भी प्रधानमंत्री होगा, किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री होगा, वो भारत के लिए ही काम करेगा। तो आज के डेट में मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो 140 करोड़ जनता के हक में भी फैसला लेंगे। राजनीति में तो थोड़ा बहुत होता रहेगा, चलता रहेगा। ये सब जो है जलसा जुलूस जो है लोग विरोध और मुसलमान आतंकवाद और ये वो सब बोलते रहते हैं, छोट भैवन नेता, इस सब से कोई मतलब नहीं। लेकिन मोदी जी ने आज तक नहीं बोला है भारत के लोगों को आतंकवाद। देश की विपक्षी पार्टियां भले ही पीएम मोदी को मुसलमान विरोधी बताती रही हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि मुसलमानों को भी अब धीरे धीरे मोदी पर भरोसा होने लगा है। यही वजह है कि उन्हें भी अब इस बात का भरोसा है कि पीएम मोदी मिडिल ईस्ट में चल रही जंग को रुकवा सकते हैं। वैसे आपको बता दें, इजराइल और लेबनान, ईरान के बीच चल रही जंग के कुछ ही दिनों पहले पीएम मोदी ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात भी की थी और कहा था,
हमारी दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। क्षेत्रीय तनाव को रोकना और सभी बंधकों को सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। भारत शांति और स्थिरता की जल्द बहाली के लिए कोशिशों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच कहा था कि यह जंग रुकनी चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, इजराइल और लेबनान ईरान के बीच चल रही जंग कब थमेगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।